Hey everyone, and today we are gonna talk about how to heal from our past trauma. अपनी पास्ट के ट्रॉमा से बाहर कैसे आना है। आज हम इस वीडियो से 3 आंसर्स लेकर जाएंगे। फर्स्ट, पास्ट ट्रॉमा होते क्या हैं। सेकंड, इन्हें हील करना क्यों ज़रूरी है। एंड थर्ड, क्या सही तरीका है इन्हें हील करने का। सो फर्स्ट, पास्ट ट्रॉमा होते क्या हैं। हम सब एक लाइफ बिता कर आ रहे हैं और उस लाइफ से हमें मिलते हैं ढेर सारे एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं वी कॉल देम मेमोरीज, जिन्हें हम लाइफ टाइम चेरिश करते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। और कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, जो हमें शायद कोई सबक सिखाने के लिए आए होते हैं। कुछ बुरे सैड इमोशंस से अटैच ऐसे एक्सपीरियंस जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, जिन्हें हम जब भी याद करते हैं कुछ ना कुछ बैड नेगेटिव फील आता है, डर लगता है कि कहीं वापस ना आ जाए, कहीं वापस प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, कहीं वैसे लोग फिर से ना मिल जाएं, कहीं वो एक्सपीरियंस फिर से ना हो जाए, कहीं वो चीटिंग फिर से ना हो जाए, कहीं वो धोखा फिर से ना मिल जाए। यही डर लगा रहता है उस एक्सपीरियंस को याद करके, और वो एक ट्रॉमा बन जाता है जो लाइफ में आगे चलते चलते हमें परेशान करता है। हम जब भी कुछ नया करने जाते हैं, किसी नए इंसान से मिलना चाहते हैं, तब यही डर हमारे अंदर रहता है। अब ये पास्ट ट्रॉमा किसी भी चीज़ से आ सकता है, जैसे कि कुछ भी हमारा पास्ट, कोई डाइवोर्स, कोई रिलेशनशिप, कोई पुरानी जॉब में बैड बिहेवियर, स्कूल में हुई कोई बुलिंग, बचपन में कोई भी अब्यूजिव बैड बिहेवियर, या मे बी घर के कोई ऐसे झगड़े जो बचपन में हमारे सामने हुआ करते थे, या एक छोटी चीज़ जैसे कि किसी की परफ्यूम की स्मेल से वो सारी चीज़ें वापस आ सकती है। कोई गाना वो सारी चीज़ें वापस याद दिला सकता है। किसी टिपिकल टाइप का खाना, कोई सिटी, कोई गली, कोई शहर, कोई स्टेट या कोई कंट्री, वो कोई कलर भी हो सकता है जो वो सारी मेमोरीज को आपके सामने एकदम से लाके खड़ा करती है। कोई नंबर, कोई भी उनकी ऐसी बात जो आपके सामने आए और आपको फिर डरा के रख दे, क्योंकि आप वापस वो सब चीज़ें, वो ट्रॉमा फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने उसके साथ नेगेटिव फील अटैच कर लिया है। इसे कहते हैं पास्ट ट्रॉमा। सेकंड, किसे हील करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को अगर आज ठीक नहीं करेंगे तो वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस उभर के ज़रूर आएगी, और उस टाइम पे उसका जो रूप होगा, उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस होगा, वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर आप कोई भी चीज़ को अभी ट्रीट नहीं कर रहे हैं और उसे लेट इट भी कर रहे हैं, या उसे जाने दो, देखी जाएगी कर रहे हैं, तो वो बाद में जाके बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक न्यूटेला का बॉक्स लिया, उसके अंदर बहुत सारा चॉकलेट है। हम अगर उसे खा लेंगे अभी, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें नहीं नहीं खाना नहीं है, बचा के रखते हैं, उस डब्बे को बंद करके कोने में संभाल के रखते हैं, फिर खाएंगे बाद में, तो वो बचा रह जाएगा। और फिर जब भी आपको खाना है 1 हफ्ते बाद, वो आपके लिए सेफ पड़ा हुआ है। पर ये तो न्यूटेला है ना, इसे तो सेव करके रख सकते हैं। हम हमारे पास्ट बैड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी उस डब्बे में पैक करके रख देते हैं और उन्हें यूज़ ही नहीं करते जब करना चाहिए था, ये सोच के कि नहीं नहीं पड़ा रहते हैं, अच्छे नहीं है ना, रख देते हैं साइड में। तो वो एक्सपीरियंस इकट्ठे होते 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 उस जार में पैक है। कभी ना कभी तो वो जार खुलेगा, वो वापस आएगा, लेकिन हम उसे सेव करे जा रहे हैं। अच्छा होता अगर उस एक बार में ही उसे खा लिया होता, उसे फील कर लिया होता, तो वापस से उसे फील ना करना पड़ता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम उसे दबाते जाते हैं। यही मैं पहुंच जाती हूँ कि इसे हील करना कैसे है। तो आप लोगों से पूछिए, लोग आपको बताएंगे। भूल जा इस बारे में, सोच ही मत, किसी को मत बता, किसी से शेयर मत कर, किसी और काम में लग जा, ध्यान भटका, कुछ और कर, खुद को बिजी रखने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। पर ये तो वही बात हुई ना, उस डब्बे में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को पैक करने की, ताकि कुछ टाइम बाद वो आपको आके परेशान करे। सबसे बड़ी गलती यही होती है
कि हम उन्हें संभाल के रख रहे हैं। जिस चीज़ को भेज देना चाहिए था वापस उसकी जगह पे, हम उसे संभाल के रखे हुए हैं। द ओनली वे इज़ थ्रू इट। इससे निकलने के लिए इससे गुजरना ज़रूरी है। उन सारी नेगेटिव फीलिंग को फील कीजिए। वो सैडनेस है, वो सैडनेस आई इसीलिए ताकि आप इसे फील कर पाएँ। हमने इसे नेगेटिव बोला है ना, ये नेगेटिव है थोड़ी। सैड फीलिंग है, सैड होइए, बुरा लग रहा है थोड़ा सा लगने दीजिए। कुछ फीलिंग्स एक थोड़े लेवल के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। इट्स फॉर योर गुड। सो यू हैव टू गो थ्रू द पेन, यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज़। ये सिर्फ एक फेज़ है लाइफ का जो आपको इवॉल्व करने के लिए बनाया गया है, जो आपको बदलने के लिए बनाया गया था। इसे होने दीजिए, इसे गुजरने दीजिए। सेकंड चीज़ जो हमें इस ट्रॉमा को होल्ड करे रखती है इज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम इससे भाग रहे हैं, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं हमारे साथ हुआ ही नहीं। भला एक डॉक्टर उस मरीज़ को कैसे ठीक कर सकता है जो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उसे कोई बीमारी। और जब हमें नहीं पता हमें कोई बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, हम कोई थेरेपी लेंगे ही नहीं। ये सेम उसी तरीके की बात है। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। हाँ, ये गलत हुआ, ये बुरा था, ये नहीं होना चाहिए था, बट हुआ, इट्स ओके, आई एम आउट ऑफ इट एंड आई एम हैप्पी नाउ। बट हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। थर्ड, इसका गिल्ट ख़त्म नहीं होता। 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, हम लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, हमारे करियर अच्छे होते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड ये बात कभी हमारे लाइफ से नहीं जाती। गिल्ट रहता है, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, काश मैं कुछ और करती, काश मैं वो कर लेती, मुझे ये बात माननी ही नहीं चाहिए थी, मुझे वो सब्जेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था, मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। हम वो गिल्ट हमारे अंदर रखते हैं। उस गिल्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है। सो इसी बात पे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि जब आप टिकट लेते हैं कोई भी जगह जाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जाना है जयपुर से दिल्ली, और मेरे दिमाग में सिर्फ यही है मैं जयपुर से चल रही हूँ और मुझे दिल्ली तक जाना है। मैंने टिकट ली दिल्ली के लिए और बैठ गई ट्रेन में। उस बीच में मैं अपना वक्त निकाल रही हूँ। बीच में बहुत सारे स्टेशन बीच में आए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है मतलब किससे था, दिल्ली से। ट्रेन रुकी हर स्टेशन पे, लेकिन डेस्टिनेशन तो दिल्ली थी ना, पहुँच गई ना दिल्ली। फ़र्क नहीं पड़ता वो ट्रेन कितनी बार कहाँ पर रुकी है, उसकी मंजिल थी दिल्ली पहुँचना, वो पहुँची। वो रास्ता था जो उसे काटना ज़रूरी था। अगर मैं दिल्ली जाने से पहले उन बीच के स्टेशन से डरती कि नहीं मुझे तो रुकना ही नहीं है, मुझे वो स्टेशन जो बीच में आएंगे मुझे उनके बारे में नहीं पता, मुझे नहीं रुकना, मुझे उन्हें फेस नहीं करना, तो क्या मैं दिल्ली पहुंच पाती। तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो सारे फेजेस, वो सारे स्टेशन आना ज़रूरी थे। वो आएंगे, उन्हें आने दीजिए, उन्हें गुजरने दीजिए ताकि आप उनसे निकल पाएँ। एक्सेप्ट करिए। खुद को ये कहानी बार बार सुना दी तो हाँ क्या हो गया, हुआ ना, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और अगर ये नेगेटिव या पास्ट ट्रॉमा वापस कभी लाइफ में वापस आते हैं तो क्या करना है, तो उस इंसान को, उस मोमेंट को, उस इंसिडेंट को अपने आंखों के आगे रखिए और कहिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपके साथ कुछ अनजाने में गलती करी हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने माफ़ कर दिया है, आप फ्री हैं, मैं आपको होल्ड नहीं कर रही हूँ। यू आर फ्री फ्रॉम मी, आई लेट यू गो। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये फॉरगिवनेस बहुत हेल्प करती है उन सारे ग्रजेस को जाने के लिए, क्योंकि ग्रज एक ऐसी चीज़ है जो बिना मतलब का वेट है आपकी लाइफ में और जो आगे की लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रही है। लेट इट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट। उसे माफ़ कर दीजिए, उसे जाने दीजिए और कहिए आई डोंट होल्ड एनी नेगेटिव फीलिंग फॉर यू, आई एम थैंकफुल, थैंक यू, यू केम इन टू माई लाइफ, यू टॉट मी समथिंग। मैं थैंक यू करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मुझे सिखाया बहुत कुछ, पर अब मैं आपको जाने देती हूँ। लेट दैट नेगेटिव इंसिडेंट, वो कुछ भी हो सकता है, वो बचपन की कोई याद हो, वो कोई टीचर हो, वो कोई प्रिंसिपल हो जिसने आपको डांटा हो, वो कोई भी पुराना एक्सपीरियंस हो, लेट इट गो,
Do not hold on to it. Remember, the only way is through it. Feel it. और जब एक बार फील करेंगे तो वो वापस लाइफ में कभी नहीं आएगा. And help other people grow and evolve from their fears. So finally हमने ये आज देखा कि पास्ट ट्रॉमा होते क्या हैं, क्यों हील करना ज़रूरी है और कैसे सही तरीके से हील करना ज़रूरी है. So friends, please spread this so that you can help the other person who need this, and please do like, share and subscribe. Thank you.